रेखा गुप्ता जी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी प्रशंसक लगातार कुछ अन्य बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से एक महिला दिल्ली की सीएम बनी है, ये मोदी जी का बहुत अच्छा निर्णय है और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। उनके बारे में क्या कहना, ये जानते हैं लोगों से। आपको क्या लगता है, दिल्ली की महिला सीएम बनी है? मुझे तो बहुत खुशी हुई है क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को पूजा जाता है और महिला अगर आगे आएगी तो ये पूरी महिलाओं का सम्मान है। और मैं खुद ऐसी नगरी से हूँ, झांसी से हूँ, जहाँ की शौर्य गाथा रानी लक्ष्मीबाई की पूरे विश्व में फेमस है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि महिलाएं ही महिला से अपनी समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सकती हैं। बस इतना जरूर होना चाहिए कि अगर कोई दिल्ली में अगर कोई महिलाओं को कोई भी अगर असुविधा है या कोई परेशानी है तो उनके लिए एक ऐसा दिन बनाना चाहिए जिसमें महिलाएं जाके अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी रेखा गुप्ता जी को और पूरी महिलाओं को, और उनका ही नहीं पूरी महिलाओं का ये सम्मान है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा 27 साल के बाद दिल्ली में आई है, क्या नए कामों की आपको उम्मीद है? उम्मीद तो पूरी है जी। कोशिश उनकी यही रहेगी कि बेटर से बेटर काम करेंगे, क्योंकि दो डबल सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और अब राज्य में भी सरकार हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम होगा। वैसे भी मोदी जी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। जो वादे किए थे इलेक्शन के टाइम पे, क्या आपको लगता है उसमें से किस हद तक पूरे हो रहे हैं और हो सकते हैं? जिस हिसाब से मोदी जी ने अपनी मोदी गारंटी बताते हैं, अगर उस हिसाब से करते हैं तो उनको वादे पूरे करने चाहिए, क्योंकि आम जनता ने जो उनको इतना पूर्ण बहुमत दिया है वो इसी शर्त पर दिया है कि विकास हो दिल्ली का, यमुना साफ हो, लोगों को स्वच्छ जल मिले, और इसी नारे पे वो चुनाव जीते हैं। तो लोगों की कामना और हमारी कामना यही है कि वो कार्य पूर्ण करें, और जिससे कि जो 27 साल का सूखा भाजपा का पूरा हुआ है, वो सूखा हरियाली में आया है, वो हरियाली बनी रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो नया कैबिनेट बना है, मुख्यमंत्री बनी है, उसमें आपका क्या कहना है? क्या उम्मीद? देखिए, ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये महिला सशक्तिकरण के नए इतिहास का एक शुभारंभ है। इसको आप साधारण घटना ना माने। इससे पूरे देश को प्रेरणा नहीं मिलेगी, पूरे संसार को प्रेरणा मिलेगी कि जहाँ जहाँ भी आप नारी शक्ति को आगे बढ़ाएंगे वहाँ वहाँ विकास चरमोत्कर्ष पर होगा। क्योंकि महिलाओं की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो महिलाएं किसी से कह नहीं पाती हैं, लेकिन जब उनका नेतृत्व करने वाली कोई महिला होगी तो आसानी से वो अपनी बात कह पाएंगी और अपनी बात की समस्या का समाधान पाएंगी। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में भी हमेशा से वर्णन रहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी शक्ति का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत पहले से एक भीष्म प्रतिज्ञा थी। जिस समय सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उस समय से पूरी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि दिल्ली की महिला, दोबारा से कोई महिला मुख्यमंत्री बने, लेकिन 27 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। आज वो शुभ दिन आया है और मैं आपको बस इतना कह सकता हूं, आपके डेली न्यूज़ के चैनल के माध्यम से भी, अब आप देखिए कुछ ही दिनों में दिल्ली का विकास कैसे होगा और जितनी महिलाएं सड़कों पर या अपने ऑफिस क्षेत्र में कहीं भी जाती हैं वो कितना सुरक्षित और कितना निश्चिंत महसूस करेंगी। और अब इससे सबसे बड़ा परिवर्तन ही होगा, पूरे संसार को प्रेरणा मिलेगी कि नारी शक्ति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। आपको क्या उम्मीदें हैं नई मुख्यमंत्री से और नई कैबिनेट से और भाजपा के आने से? भाजपा के आने से एक तरह से पूरे देश के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। और जहां मिसेज रेखा गुप्ता जो हमारी माननीय न्यू चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके आने से नारी शक्ति को एक तो बहुत बड़ा हिम्मत मिलेगी। और जैसे कि हम किसी से कम नहीं हैं और हमेशा उनका भी बिल्कुल। आपकी क्या उम्मीदें हैं नई भाजपा सरकार से, नई मुख्यमंत्री? हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमें नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, हम लोग तो भाजपा कार्यकर्ता हैं, अपनी पार्टी का गुणगान करेंगे। आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता ये कहेगी कि हाँ, हमने एक अच्छी सरकार दी है, एक अच्छी गवर्नमेंट दी है, क्योंकि हमने काम शुरू कर दिया है। आज इस वक्त देखेंगे आप कि हमारे रोड बनने शुरू हो चुके हैं। अभी ब्रिजावासन रोड बनना है, हमारे जमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। इस केजरीवाल ने कहा था मैं 2020 में इसमें डुबकी लगा दूंगा, ये नहीं आया, गंदी रही। साफ पानी की भी उम्मीद है आपको? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। इसने कहा था हम जल फ्री देंगे, लेकिन इसने क्या कहा कि गंदा पानी दिया, इतना गंदा पानी दिया कि हमें अपने घरों के लिए पानी खरीदना पड़ा पीने के लिए। तो ना तो पानी आता नहीं है, आता है तो इतना गंदा आता था कि बहुत ज़्यादा गंदा। जिस वक्त हमारी सरकार थी 93 से लेकर तो 98 कह तक। सकते हैं कि जनता को पूरी उम्मीद है इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार से, नई मुख्यमंत्री से और नए कैबिनेट से, कि इस बार जो भी मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने वोट दिए हैं वो जरूर पूरे होंगे। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।